हेलो ट्रेडर, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं एक इम्पोर्टेंट लेवल आपको बताना चाहता हूँ, जो कल का एनालिसिस आपको बताया तो उस एनालिसिस पे मार्केट चला है कि नहीं चला है, उसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो चलिए मैं उसको डिटेल में बताने के बाद कल का मार्केट क्या हो सकता है, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो पहले कल का एनालिसिस क्या था, उसके बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है? तो पहले अब चलिए मैं एक चीज़ बोला था कि अगर फर्स्ट टारगेट यह है, अगर यहाँ कोई बड़ी रेड कैंडल बनती है तो हैवी सेलिंग आ सकती है। मैं बोला था अगर इस वाले रेंज में जाके इस वाले रेंज के हिसाब से अगर यहाँ पे कहीं कैंडल रेड बनता है, फर्स्ट टारगेट तो यही बोला था, ठीक है ना? और सेकंड टारगेट ये बोला था, ठीक? तो फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद रेड कैंडल क्लोज की, उसके बाद से देखिए डाउन ट्रेंड एकदम कंटिन्यू बन गया, ठीक? और जो हैवी सपोर्ट मैं बोला था, ये सपोर्ट था। सपोर्ट को प्रॉपर फॉलो किया, फिर ऊपर गया, फिर इस वाले लेवल को पकड़ा, उसके बाद से फिर डाउन ट्रेंड। ये चीज़ आपको सामने दिख रहा होगा। अगर ये मोमेंटम आपको मिल रहा है, पोल फ्लैग पैटर्न इसको बोला जाता है, डाउन टू पोल फ्लैग, बेरिस को पोल फ्लैग बोला जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा एक पोल फ्लैग जैसा सिस्टम है, ठीक है ना? पोल फ्लैग टोटल देखिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे पोल फ्लैग वाला सिस्टम बना, यहाँ पे एक हैमर जैसे क्लोज किया, डोजी, ठीक है ना? सॉरी, इवनिंग स्टार क्लोज किया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में बन गया, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इवनिंग स्टार है, यहाँ से बना फिर सेलिंग हुई। देखिए कैसे सेलिंग यहाँ से हुई है, ठीक है ना? यहाँ से कैसे सेलिंग हुई है, ठीक? बिग सेलिंग, बिग प्रॉफिट, ठीक? तो जो टारगेट था वो मेरा अचीव कर गया है। अब कल का मार्केट क्या हो सकता है उसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ आपको क्या हो सकता है। देखिए कैसे यहाँ से ट्रेड आपको पकड़ाया था, यहाँ से ट्रेड पकड़ के देखिए टारगेट कहाँ तक आया, यहाँ से फिर एक ट्रेड बनाते हैं यहाँ तक, ठीक है ना? ये भी लेवल एक दिए थे, इसमें भी पैसा अच्छा बना था। फिर इस वाले लेवल को पकड़ के हम लोग अच्छा पैसा बनाया है, जो यहाँ सपोर्ट था, ठीक है ना? यहाँ का जो सपोर्ट था पिछला, वहाँ का सपोर्ट लिया, फिर चला गया मार्केट ऊपर। बल्कि कल का मार्केट क्या हो सकता है उसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ, फुल डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ, कोई इसमें कन्फ्यूज ही नहीं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ से कोई ट्रेड लाइन अगर खींचेंगे, नहीं सॉरी ट्रेड लाइन बन नहीं रहा है, ठीक? तो चलिए एफ आई डी आई डाटा के ऊपर मैं चलता हूँ। एफ आई डी आई डाटा हमें क्या बताता है, कल का मार्केट कैसे क्या हो सकता है, बिहेवियर कैसा बना सकता है। तो जब मैं एफ आई डी आई डाटा के ऊपर आता हूँ, डाटा आ चुका है, देख लीजिए फुल सेलिंग है, इसमें दिखा रहा है फुल सेलिंग, सेलिंग दिखा रहा है। कल भी मार्केट डाउन ओपन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना? कल भी मार्केट डाउन ओपन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और डाउन चलने की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, फिर मार्केट गिरेगा। ये चीज़ दोस्तों समझ लीजिएगा, फिर मार्केट गिरने वाला है, ठीक है? मैं बता देना चाहता हूँ कि मार्केट गिरेगा तो क्यों गिरेगा, ठीक है ना? कल का कल का इम्पोर्टेंट यही है, यह है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। ये वाला रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो रेंज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? जब तक इसके ऊपर ना जाए तब तक कॉल का कोई ट्रेड मत मारिए। बल्कि एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कल का एक इम्पोर्टेंट लेवल ये भी है, सॉरी इसको आपको बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट लेवल क्या हो सकता है कल का। कल का इम्पोर्टेंट लेवल ये है, ठीक? अगर कहीं कैंडल इसी के नीचे ओपन होगा, ऊपर तो होगा ही नहीं, समझ लीजिए इसके नीचे ओपन होगा, जो ही इसको ब्रेक करता है, इस वाले कैंडल को नीचे अगर ब्रेक करता है, इस वाले लाइन को, सॉरी इस वाले लाइन को देखिए, इस वाले लाइन को जो ब्रेक करेगा ना, जो ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट है यहाँ 25,630 हो जाएगा, और सेकेंड टारगेट 25,550 हो जाएगा, थर्ड टारगेट 24,450 होगा, ठीक है ना? इस लेवल पर आप देखिएगा, हमें कल भी लग रहा है मार्केट क्रैश ही होगा। यह पूरे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है ना? यह एक्सपायरी की वजह से ऐसा मार्केट चला है, ठीक है ना? तो इसका जो रियल चीज़ें हैं आपको बताना चाहता हूँ। जब तक मार्केट इसके ऊपर ना जाए तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना। अभी मार्केट पूरे तरीके से सेलिंग में है, ठीक है ना? न्यूज़ का इफेक्ट था, इसकी वजह से ऐसा मार्केट चला है। बल्कि जो क्रैश हुआ है, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड में आप ट्रेड किया करिए, ना कि आप साइड के लिए ट्रेड किया जाए। डाउन ट्रेंड में अच्छा प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। कोई भी कॉल ट्रेड ना करें जब तक लेवल ना बने, तब तक आप कोई ट्रेड ना करें। तब तक आप पुट का ही ट्रेड लेने के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है ना? और आपको चलिए बैंक निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में जो मैं कल बताया था उसके ऊपर मार्केट चला है कि नहीं चला है, मैं ट्रेड तो दिया नहीं था, उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी क्या चली है, कैसे चली है, उसके बारे में डिटेल बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों,
कल क्या बोला था, फर्स्ट टारगेट देखिए, गैप अप ओपन ही हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद पूरे तरीके से ट्रेड लाइन पे कैप्चर किया, देखिए पूरे सेलिंग कैसी आई है। ठीक, ये जो स्टॉप लॉस था खाया ही नहीं दोस्त, मैं आप बोला था क्या कि इसका स्टॉप लॉस खाएगा तो मार्केट क्रैश हो जाएगा बैंक निफ्टी, इसका स्टॉप लॉस खाया ही नहीं दोस्त, इसका स्टॉप लॉस खाया ही नहीं। बल्कि एक चीज़ आपको ट्रेड लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, देखिए ये वाला सिचुएशन अगर कहीं हमें मिल जाता है, ये ट्रेड लाइन अगर हमें कहीं मिल जाती है, ऐसा ट्रेड लाइन अगर हमें कहीं मिल जाती है, तो दोस्त मान के चलिए अगर ट्रेड लाइन में पूरा मार्केट चल रहा है, अगर ट्रेड लाइन को काटता है मार्केट, तो मार्केट क्रैश होना ही होना है, ठीक है ना, मार्केट क्रैश को होना ही होना है। अगर हमें यह वाला कैंडल कहीं दिख जाए, ये वाला कैंडल, किसी कैंडल को पूरे तरीके से अपने अंदर रख लेना, मतलब इसके कहने का मतलब